अपने निर्धारित दौरे के तहत सांसद नकुलनाथ ने किया प्रचार। परासिया क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की कही बात। चौरी में प्रचार वाहन पलटने से हुआ बड़ा हादसा, एक की हुई मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कलेक्टर ने ली समस्त विभागों की समीक्षा बैठक, आगामी कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। और प्रशासन ने शुरू की मतगणना की तैयारी, ईवीएम मशीन के डमी से दिया गया प्रशिक्षण। आगामी 17 और 20 तारीख को होना है मतगणना। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। अपने 3 दिवसीय निर्धारित दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुलनाथ लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे हुए हैं। परासिया क्षेत्र में नगरीय निकाय को लेकर सांसद नकुलनाथ ने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान सांसद के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सांसद नकुलनाथ द्वारा कांग्रेस के विकास कार्यों को गिनाया गया, साथ ही भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही गई। निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार वाहन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। घटना चौरी क्षेत्र में घटित हुई। आपको बता दें, चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में 1 की मौत और 3 से अधिक लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए चौरी पहुंचाया गया। चौरी बाईपास पर हुए हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाया गया। नगर परिषद चुनाव के अंतिम पड़ाव पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने प्रचार किया। न्यूटन में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा ने अपने भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनता जनार्दन से वोट मांगा एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। सैकड़ों की संख्या में युवा व कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न भागों में धुआंधार प्रचार करते हुए राणा ने नुक्कड़ सभाएं ली और साथ ही पार्षदों द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर समस्त विभागों के प्रमुख अधिकारियों से चर्चा की गई।
आगामी समय में होने वाली मतगणना को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर एडीएम, एसडीएम, निगम आयुक्त सहित समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। बैरिकेडिंग सुरक्षा व्यवस्था होगी, बस ऐसा देखिए कि सेपरेट एग्जिट एंट्री रहे, जहाँ से आपके लोग घुसेंगे। काम सारणी करता होते हैं सर, एक टेबल पे एक पर्यवेक्षक और 2 सहायक रहते हैं। एक पर्यवेक्षक होगा और 2 सारणी करता होंगे जी। प्रत्येक मेज पे। जी सर। तो आपके यहाँ कितने मेज लग रहे हैं? 17 लगेंगे सर, जनपद क्षेत्र के लिए 2 जिला पंचायत क्षेत्र के। टोटल 19 मेज क्या एक ही कमरे में लग जा रहा है आपका? जी सर। हॉल में ही लग जा रहा है? जी सर। कहाँ पे लग रहा है जहाँ वो वितरण हुआ है क्या? वहीं करवा रहे हैं। वहाँ हो रहा है जी। इसके अलावा और क्या क्या नीड होंगी? कितने एआरओ लगेंगे आपको? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर तामिया तहसीलदार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। पार्टी की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि तामिया तहसीलदार द्वारा अकारण ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, साथ ही कार्य भी बंद कराने की धमकी दी गई, जिससे पीड़ित परिवार सदमे में है और अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहा है। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। व्यक्ति है, ये आदिवासी समुदाय से आता है, कलसीपुर में। ये जेसीबी का ड्राइवर है, जिसके साथ तामिया तहसीलदार डॉक्टर संजय बरैया द्वारा अभद्रता की गई और इससे जबरन जो है कोरे कागज पर साइन तहसीलदार ने करा लिए और इस प्रकार की शिकायत तहसीलदार की और भी अन्य कर्मचारियों के द्वारा मौखिक मिली है कि वह जातिगत रूप से लोगों से घृणा रखते हैं, क्योंकि न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। इनसे जाति सूचक शब्दों में उनने अभद्रता की है, गाली गलौज की है। हम इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और यदि 7 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम इस पीड़ित व्यक्ति के परिवार को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनके तहसीलदार तामिया के कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और भी उग्र आंदोलन के खिलाफ की जाए। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गत दिनों से आयोजित हो रही शतरंज प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्टेडियम ग्राउंड में विगत दिनों से शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें टॉप रेटिंग वाले खिलाड़ियों ने भाग लिया। शहर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के तथा शहर के बाहर से आए खिलाड़ी शामिल हुए। छिंदवाड़ा मास्टर टूर्नामेंट्स हो रहा है और इसमें टॉप रेटेड, वर्ल्ड के टॉप रेटिंग प्लेयर वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं। और अभी अभय बंदेवार जो है, उसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग आई है। वो बांग्लादेश से खेल के आया है, वहाँ पर उसका 3rd पोजीशन और 4th लगी है रैपिड में और क्लासिक में। और अभी रैपिड मैच हो रहा है 8 मिनट 2 सेकंड का, जिसमें अभी 6 राउंड हो गए हैं और आज ही इसका समापन हो जाएगा। जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में मैच हो रहा है। हमारे कोषाध्यक्ष साहब हैं परवेश कुरैशी जी और उप सचिव हमारे पवन सोनी जी हैं। ये सब सहयोग कर रहे हैं हम पूरी टीम
कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शतरंज का अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट हो और इससे अच्छा भव्य टूर्नामेंट करवाएंगे हम लोग, ऐसा आशा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर आज डेमो मशीन के माध्यम से ट्रेनिंग देकर मतगणना से संबंधित जानकारी साझा की गई। आगामी 17 एवं 20 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में मतगणना कार्य में संलग्न मतगणना सहायक एवं मतगणना पर्यवेक्षक को ईवीएम मशीन का डेमो कराकर मास्टर ट्रेनरों की सहायता से प्रशिक्षण दिया गया। मतपत्र के द्वारा मतगणना सहित ईवीएम मशीन से मतगणना किस प्रकार होगी, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। वोट डले थे उतने ही वोट मशीन में दिखा रहे हैं, यानी अंडर वोट कितने होंगे? 0। बहुत अच्छा, अंडर वोट इसमें 0 होंगे, ये मशीन के द्वारा दिखाया जा रहा है। कैंडिडेट की संख्या आ रही है 4 और सीट 1 बतानी है। जो 2 सेकंड नंबर की पोस्ट थी उसमें 4 उम्मीदवार थे, नोटा को मिला के। अब देखिए कैंडिडेट 1 का रिजल्ट दिखा रही मशीन, कैंडिडेट 1 को वोट दिखा रही है 54, कैंडिडेट वोट को 1 को 54। आप तुरंत गणना सहायक को बोलेंगे, गणना सहायक नोट करते जाएंगे। और जो सामने एजेंट बैठे हुए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों को, वो भी अब 3 को दिखा रही है 44, 44 ऐसा आप दिखाएंगे। कैंडिडेट 4 को 52 मत प्राप्त हुए, 52। गणना सहायक नोट कर रहे हैं, सारे के सारे एजेंट देख रहे हैं आप। अनफिनिश्ड वोटर आखिरी में आएगा 1, अनफिनिश्ड वोटर कितना आएगा? 1 अनफिनिश्ड, और बाद में मशीन में एंड लिखा आएगा और डिस्प्ले में कुछ भी आना बंद हो जाएगा। अब डिस्प्ले कुछ नहीं दिखाएगा। अनफिनिश्ड वोटर 1 का मायना आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक मतदाता 184 में से ऐसा आया था जिसने मतदान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, उसको डालना था 2 वोट, महापौर को 1 और एक पार्षद को डालना था, लेकिन उसने डाला कितना? 1 ही वोट। वो किसको डाला था? पार्षद के लिए, महापौर के लिए उसने वोट ही नहीं दिया, इसलिए महापौर क्या हो गए? अंडर। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना आगामी 17 और 20 तारीख को छिंदवाड़ा ज़िले में संपन्न होने जा रही है। इस मतगणना में कार्य में संलग्न किए गए गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों का प्रशिक्षण आज राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा और MLB स्कूल छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। इन दोनों संस्थानों में गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और किस तरह 17 तारीख को और 20 तारीख को उनको उपस्थित होकर गणना कार्य संपन्न करना है अपने अपने निर्धारित स्थानों पर, जहाँ पर आरोप ने स्थान निर्धारित किए हैं वहाँ पर उसका प्रशिक्षण विस्तार पूर्वक उनको दिया जा रहा है। इसमें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के द्वारा गणना कैसे की जाएगी और सीओ के माध्यम से, जो ईवीएम से चुनाव हुए उनमें सीओ के माध्यम से मतगणना किस तरह की जाएगी, इसका विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण गणना पर्यवेक्षकों को दिया जा रहा है और उसका डेमॉन्स्ट्रेशन भी ईवीएम मशीन के द्वारा यहाँ करके दिखाया जा रहा है। स्थानीय लोगों को नौकरी से निकालकर बाहरी लोगों को नौकरी पर रखने को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। खजरी रोड स्थित MPB ऑफिस के सामने आउटसोर्स कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि MPB के आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर अन्य राज्यों के कर्मचारियों को रोजगार दिया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। आउटसोर्स ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्स कर्मचारियों से अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलाज कंपनी के निकाले गए कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। ठेका कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आउटसोर्स कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो MPB में आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी हैं उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अभी ये जो अति उच्च दबाव वाली जो लाइनें हैं उन पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं इलाज कंपनी के, उनको निकाल दिया है। इसी तरीके से जो आपके जो DC पे जो लोग बैठते हैं ऑपरेटर, उनकी नई कंपनी आई है ब्रिक्स इंडिया, उसने भी कर्मचारियों को नोटिस देना शुरू कर दिए हैं और उनको निकालने और अवैध वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसी कर्मचारी को भी अभी तक ऑफर लेटर नहीं दिया गया, ऑफर लेटर नहीं दिया गया है, न किसी तरीके का कोई ID कार्ड दिया गया है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ये जो इलाइट वर्कर कंपनी के जो एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, इनके PF के नाम पर 170-72 रुपये काटे गए, जो जमा हुए हैं कि नहीं हुए इनकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो किसी तरीके से बनता ही नहीं है कि जबकि नियम ये है कि हर एम्प्लॉय के खाते से 10% वेतन का काटना चाहिए और कंपनी को मिलाना चाहिए। तो इस तरीके से इनका कम से कम 2000 रुपये PF में जमा होना चाहिए।
वो भी नहीं जमा किया, 172 रुपये जमा करना, ये सुन के हमको खुद हैरानी हुई। तो इस तरीके से ठेका कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ छिंदवाड़ा में खास करके बहुत अन्याय हो रहा है। अभी इलाइट कंपनी ने तो छिंदवाड़ा के 20-25 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और बिहार के लोगों को नौकरी में बुला लिया है। ये तो छिंदवाड़ा के लोगों की नौकरी पर हमला है, बड़ा हमला है। तो हम लोग कामगार कर्मचारी कांग्रेस की ओर से हमारा जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा है, उसकी तरफ से आज हम विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। ऐसी को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे और शाम को माननीय नकुलनाथ जी से भी मिलकर उनको ये सारी स्थिति बताएंगे कि छिंदवाड़ा के युवाओं की नौकरी खतरे में है। ये हो सकता है सरकार विभाग की साजिश हो छिंदवाड़ा के लोगों की नौकरी छीनने की। गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए शासकीय MLB स्कूल में ब्रिज कोर्स के तहत आयोजन किया गया। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाने वाले बच्चों को विषय संबंधित परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी अनिवार्य विषय की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही छात्रों को किस तरह आसानी से विषय के बारे में समझाया जाए, उसके बारे में भी बताया गया। सैकड़ा है, लेकिन वो दहाई के रूप में है, 10 सैकड़े हैं। 100 बोले थे ना सर ने, सैकड़ा आएगा दहाई के स्थान पे, तो दहाई बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, कितनी बनेगा कि मैं बात बोल रहा था, जैसे सर ने बोला ना यहाँ 100 दिया उसने, 100 यानी 10 दहाई, 10 सैकड़े, 10 सैकड़ा। ये भी इससे कितना है 10 गुना, और ये भी इससे कितना है 10 गुना। जब ये उधार देगा तो 10 के रूप में ही देगा। आपने सैकड़ा बोला था, इन्हें सैकड़ा दिया, उसकी जो मान है वो 10 के रूप में होगी। हाँ 10 के रूप में जो भी जाएगा बगल में उत्तर मिलेंगे तो एक्यूरेसी 100% आप लोगों को प्राप्त होगी। दूसरी चीज, इसमें जो हमारी जो पुरानी मेथड थी, उसमें आपका जो शून्य लगाते थे या मल्टीप्लाइड करते थे क्रॉस लगा के, तो बच्चे संख्या इधर उधर कर देते थे। तो वो इकाई से इकाई के अंकों को जोड़ने में, दहाई से दहाई के अंकों को जोड़ने में और फिर सैकड़े के अंकों को जोड़ने में बच्चों से त्रुटियां हो। और सरलतम तरीका हो सकता है यदि आप बच्चों को इससे प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा बहुत कम समय में कठिन अवधारणाओं के प्रश्नों को सरलता से और एक्यूरेसी के साथ। आपको संस्कृत अगस्त के बाद पढ़ाना है। चलिए ये जानकारी, इसके बाद अगर आप देखेंगे बात आप ये तो इतना जानकारी। अब ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जैसा कि सबने बताया कि स्टार्ट हो रहा है बेस लाइन टेस्ट। बेस लाइन टेस्ट का मतलब समझ में आया? ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण दिनांक 4 जुलाई से संचालित है। दिनांक 4 जुलाई को अंग्रेजी विषय का, दिनांक 9 जुलाई को हिंदी विषय का और आज गणित विषय का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं, यदि उनका बेस थोड़ा भी कमज़ोर हो तो उस बेस को उठाने के लिए उन्हें एक ऐसा रिफ्रेशमेंट कोर्स करा दिया जाए ताकि वो शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सके। इसलिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षक इसके बाद सालाना जो बेस लाइन टेस्ट है उसको लेकर 9वीं क्लास के बच्चों को बाइफरकेट करेंगे और उसके आधार पर बच्चों का शिक्षण देंगे। भारतीय स्वर्णकार समाज महिला प्रकोष्ठ द्वारा आज सोनपुर रोड स्थित आनंदम पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। स्वर्णकार महिला मंडल छिंदवाड़ा द्वारा सोनपुर रोड स्थित आनंदम पार्क में पौधारोपण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक पदाधिकारी सहित अन्य महिलाओं की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। संगठन द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं। आज हमने ये बैठक का आयोजन किया। इसमें हम प्रति माह जो बैठक करते हैं और इसी कड़ी में हम समाज से कुछ समाज से भी महिलाओं को भी यहाँ आमंत्रित करते हैं विशेष अतिथि के तौर पर, ताकि हमारा संगठन इनके अनुभवों से भी अवगत हो। ऐसी हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती मोहिता जगदेव, श्रीमती दुर्गा पुटले, श्रीमती सुनीता शर्मा और श्रीमती श्रद्धा जैन। समाज सेवा में काफ़ी आगे हैं ये। तो प्रति माह हम ऐसी समाज सेविकाओं को भी हमारे संगठन के साथ आमंत्रित करते हैं और हमारा संगठन आज बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने जा रहा है और इसकी शुरुआत यहाँ आनंदम कॉलोनी से की जा रही है। आज स्वर्णकार महिला मंडल भारतीय स्वर्णकार समाज की बैठक का आयोजन
श्रीमती किरण जी सोनी के निवास स्थान आनंदम में किया गया, जिसमें काफ़ी संख्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज की बैठक में यह तय किया गया था कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे और आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आनंदम स्थित पार्क में किया जा रहा है और काफ़ी संख्याएं उत्सुक है इस कार्यक्रम को करने के लिए। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम ऐसा सोच के कर रहे हैं कि पौधों को ऐसी जगह रोपित करना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा आसानी से हो सके, उनकी देखरेख हो सके। तो यह कार्यक्रम आनंदम में के स्थित पार्क में किया जा रहा है और समस्त महिलाएं बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। और मैं सुधा सोनी स्वर्णकार महिला मंडल की संस्थापिका, भारतीय स्वर्णकार समाज महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महामंत्री, धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। अपने निर्धारित दौरे के तहत सांसद नकुलनाथ ने किया प्रचार। परासिया क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की कही बात। चौरी में प्रचार वाहन पलटने से हुआ बड़ा हादसा, एक की हुई मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कलेक्टर ने ली समस्त विभागों की समीक्षा बैठक, आगामी कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। और प्रशासन ने शुरू की मतगणना की तैयारी, ईवीएम मशीन के डमी से दिया गया प्रशिक्षण, आगामी 17 और 20 तारीख को होना है मतगणना। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।